भगौड़े शराब कारोबारी माल्या की कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में 14,000 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड बेवरेज होल्डिंग लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो विभिन्न भारतीय बैंकों को बकाया रकम चुकाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी कुल संपत्ति उस पर बकाया कर्ज से अधिक है। जस्टिस यूई ललित, विनीत सरन और रविंद्र भट्ट की खंडपीठ के समक्ष माल्या की कंपनी यूनाइटेड बेवरेज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीएम वैद्यनाथ ने कहा है कि उन्हें बैंकों का जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि गणना में पाया गया है कि कंपनी की कुल संपत्ति उस पर बकाया कर्ज से ज्यादा है, इसीलिए कंपनी को अपना कामकाज समेटने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता सीएम वैद्यनाथ ने कहा है कि चूंकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनकी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है, इसीलिए इन संपत्तियों को बैंक को भी नहीं सौंपा जा सकता है। माल्या के वकील ने शीर्ष अदालत में यह भी कहा है कि उनके मुवक्किल पर बकाया राशि 6,203 करोड़ रुपए है, लेकिन उन्होंने इसके बदले में जो कीमत बैंकों को देने की बात कही है वो 14,000 करोड़ रुपए है, जबकि धन की उगाही केवल 430 करोड़ रुपए की ही हो पाई है। वैद्यनाथ ने यह भी कहा है कि साल 2009 से अभी तक वास्तव में उनकी संपत्ति ईडी जब्त नहीं कर पाई है। वकील ने कहा है कि गारंटर तो याचिका करता है, लेकिन कर्ज तो किंगफिशर और अन्य ने लिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट के कंपनी के कामकाज को समेटने के आदेश को चुनौती देने के दौरान यूनाइटेड बेवरेज ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये दलीलें दी हैं। उल्लेखनीय है कि माल्या ने बंद हो चुकी अपनी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर के लिए बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। साल 2016 में वो भारत से फरार हो गया था। माल्या पर आरोप है कि उसने जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया। बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जो नवंबर 1993 में प्रभावी हुई थी। इसके तहत भारत सरकार भी माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।